नमस्कार, स्वराज पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए जुड़िए, खटाखट जोड़ दिया जाए। नहीं तो ट्रेन छूटल नू तो कितना लोग छूट गए। हाँ चलिए, सर्दियों हल्का फुल्का हो गई बा हो, लेकिन अब तो चलिए जुड़िए जुड़िए जुड़िए। आज आपने पढ़ लिया हेडलाइंस। अभी तो पटना में खाली समझ कि चल रहल बा। प्रमोद कुमार पंडित जी नमस्ते नमस्ते, का हाल बा हो, है ना भाई। बहुत आदमी कहते हैं कि हमारा आप नहीं देखते हैं, जवाब नहीं देते हैं। भाई हम नहीं देखते हैं तभी। मोहम्मद महफूज आलम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आलम साहब? मुन्ना कुमार जी, का हाल बा मुन्ना जी? चलिए चलिए। गोपाल यादव जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आज सप्तमी है कि अष्टमी? अष्टमी है ना। सब कोई को भाई दुर्गा पूजा के दिल से बधाई। माँ दुर्गा की कृपा पर बनी रहे। बिस्पी से आगिनंद, श्रीकांत यादव जी भी सब पर भाई। पप्पू कुमार नमः उदय शिवा श्रीकांत। कैसे हैं? देख नहीं रहे, मैं चमक रहा हूँ। चमकत है, हम हमेशा चमकत रही ना हो। विनय कुमार सिंह चरण स्पर्श, खुश रहो। मुन्ना यादव, रंजन सिंह, नामी मने एक मतलब का नमी, नमस्ते मने। अच्छा तो आपको भी नमस्ते। भाई हम देखत रही ना, जानबूझ के कोई के ना छोड़ी। ऐसा हम थोड़े कर सके ना। थोड़े नीरज सिंह भी जुड़ गए, देखिए प्रणाम कर रहे हैं। मैं भी उनको प्रणाम कर रहा हूँ। ब्रेकिंग खबर, देश के एक नेशनल मीडिया पर चल रहा है कि आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात करेंगे। हाँ तो हम तो कहिए दे रहे ना कि अब मान गिल बनन। उपेंद्र कुशवाहा जी से मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, अमित शाह जी ने उनको मना लिया थे। तो पहले ही बोल दिए हैं पप्पू जी, है नहीं बोल दिए थे। और वो आएंगे न देहतर की आरके सी भी नाराज बनन, रूढ़ी जी भी नाराज बनन। तो कहीं न कहीं से वो चाहिए ना भाई तलवार पाटी। है तो पवन सिंह से बढ़िया क्यों हो सकेला? ठीक नहीं पप्पू कुमार जी बोला, बोलते नहीं खा। अनिल कुमार सिंह, जय हिंद सर। अब नोएडा में बानी रवा, जब दिल्ली आई तब जो भेजब, तब जो भेजब भेंट करे के लाल सवारी। का कहते हमरो लाल सवारी दूरो, अरे बेकरारी बा। हमरो लालसा औरो लालसा, दोनों लालसा जब मिली तब न समझे कि खालसा पंथ की स्थापना हुई है। हाँ एकदम, आप एकदम बताइएगा। अच्छा हम तो जाए ना तो फेसबुक पर बताइए दी ना, डाल दी ना, हमें थोड़े दिक्कत होला। सर जी दिनारा से कौन पार्टी को किसको सीट मिल रहा है? सब जना दिनारे में मार भाई। हम कह दे रहे कि दिनारा में अभी जो बाब दिनारा के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी एकदम जो है, हाँ बहुत मैंने कह दिया कि भाई हमको कोई सीट चाहिए तो दिनारा चाहिए। अब देखिए उनको आलोक सिंह के लिए तो मैं कब बताई भाई तंजना के। इधर जो है बेचारे राजेंद्र सिंह भी लगे ही हुए हैं। राजेंद्र सिंह देखे एक फोटो में देख रहा था मैं कि संजय झा जी से मिलने गए थे। मिलने गए थे, मिलना ही चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा से मिल ही लिए हैं राजेंद्र जी। राजेंद्र जी बेचारे नेता हैं, सबसे मिलते रहते हैं। जय कुमार भी बारन, अजीत राय भी बारन लोजपा से लागल बारन, विकास सिंह भी भाजपा से बारन। कितना लोग के मध्य डाल दीजिए इज्जत चल। पप्पू कुमार कितना तो चल हो। राकेश सिंह, सत्येंद्र कुमार, ब्रजकिशोर प्रसाद, प्रणाम प्रणाम।
देवदत्त अमीन परसा विधानसभा में स्वागत है। रोशन झा जी भी जुड़ गए। का हो रोशन, का हाल बा? पप्पू कुमार कतना लिखबा हो पप्पू? धन जी राजेश कुमार देखा तनी कैसे हैं पूछा था, ठीक बानी हो? कमलेश चौधरी जी नमस्ते नमस्ते। तिवारी जी भाई कतना। उपेंद्र प्रसाद चौरसिया भी जुड़ल बान। रुद्र प्रताप सिंह जी जैन जनसुराज ठीक बा, जनसुराज हिलौले बा घरी भाई हैं। अंकित भारती भी जमीन पर काम करेगा। अच्छा राघोपुर के क्या, अरे मर्द कतना लोग जुड़ जाता हमारा बुझाता। धीरज सिंह, विशाल सिंह, बीके शाह, पप्पू कुमार पांडे और पांडे में सुलह, क्या मतलब क्या है सर? अब समझल कर, अब हर चीज बतावे कि खोलिए के बता दिए तो का पूछबो। थोड़ा सा दिमाग भी लगावल कर जा अपन। हालांकि हमको रात में एक पांडे ने बोला कि ना भाई ऐसा नहीं है आप भ्रम में हैं बेहरारी जी। हम ये ना ही भ्रम में भाई तो ठीक बा भाई वापस लेता नहीं, लेकिन हमरो ग्रुपन तो दस्ता कहीं न कहीं से बताओ लस तो हम के वापस ले लेता नहीं अगर ऐसा नहीं खेता, ठीक ना? हाँ ऐसा थोड़े बाकी हम राकेश कुमार, अनिल कुमार जी, संतोष यादव, हम भी देखा था कीकर छूट जाता भाई। सुधाकर सिंह, अब की बार नीतीश सरकार, फिर अब की बार कीजिए, ऐसे फिर लिख दीजिए उसमें, फिर अब की बार नीतीश कुमार। अब की बार का पहला बार थोड़े बनी है ना ना। समरजीत सिंह संदीप, प्रणाम सर। हर सिटिंग विधायक के विरोध चरम पर बात, सही कहता रही तो बड़बे करी बा। अजीत सिंह कटिहार से हैं। राधे श्याम जी भी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है राधे श्याम जी? सरोज कुमार भी जुड़ गए, अखिलेश कुमार जी भी जुड़ गए। अब बताइए सब कोई के नाम लेवे में सर आप कितना दिन से बोल रहे हैं कि सिवान के बारे में किसी दिन विश्लेषण करेंगे। अरे क्या करी मर्द लेके बोलन, अब समय बढ़ावे के पड़ी हमरा तमें न। सिवान के का बात, सिवान में तो लागते बाकी की खड़ा हो। सिवान में तो जनते बड़ा जा। मढ़ौरा के हालत खराब ना हो, जितेंद्र रहे तो बढ़िया नेता हमन हो, और बड़ा लोगों के बीच में बेचारे घूमत फिरत रहेला। ऐसा निखे हमारा निखे लागत कि जितेंद्र राय के हालत खराब बा। कहता हमारा भी जो इन्फॉर्मेशन बा तो लोग जमीन पर बढ़ जाए। राणा संजय कुमार से सुप्रभात, क्या हाल बा राणा भाई? यादव अजय उद्वंत नगर से, कहाँ भाई? एक मित्र हैं वो कहते हैं कि हमको आप छोड़ देते हैं, अभी तक तना देख रही हूँ मित्र जुड़ल मानन। तो ये मैं बता दूं कि प्रशांत किशोर जो हैं वो लगातार अब तक पूजा उजा में थोड़ा सा होता कला कि शांत रहस है ना, लेकिन परेशान तो उन्होंने कर ही दिया है। जिस आक्रामकता के साथ वो अटैक कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो है ना, एनडीए का कोई विकल्प नहीं है। सुधाकर सिंह, कुणाल सिंह, अरे एनडीए के तो मर्द छटपट छोड़े लो बाण अकेले प्रशांत किशोर। और ये देखिए हमने आज दिया है, उस पर आपने थंबनेल देख लिया होगा कि एक सर्वे आया है। सर्वे में कैसे बहुत मामूली मतलब जो है वो बहुत मामूली बढ़त बा अभी तक के जो सर्वे आया है। एक एजेंसी ने सर्वे किया है। ठीक से बोलिए, मतलब केकरा कहता हो संजय भाई के ठीक से नहीं बोलत हो? रवि कुमार, पप्पू पासवान, आरजेडी मूल वोट भटक चुका है। संजय सिंह, राजू यादव। हाँ तो ये मैं बता रहा था। धीरज सिंह, राहुल कुमार, मैं ये बता रहा था कि मामूली बहुत माने वो आप समझिए कि जो सर्वे आया है, विठल पर शिक्षा मंत्री 18 वर्ष की उम्र में चुनाव लड़ने की तैयारी की घोषणा कर चुके क्या है विठल पटेल? पीके पांडे से कुछ नहीं होगा, नहीं मान ला कुछ नहीं। हाँ वो तो सर्वे जो आया है उसमें भी उनका 2 से 5 सीट का वो दे रहा है, इसलिए सर्वे भाई पीके पांडे प्रशांत किशोर कहते हैं कि या तो अर्श पर और नहीं तो फर्श पर, या तो सरकार बनाएंगे सबसे ज्यादा सीटें आएगी या एकदम सबसे कम आई। वो तो अपने बेचारे खुल कहता हूँ
अब देखिए उसमें क्या होता है उनके भारतीय ना। ये भाई जी जिसका हम खोज रहे हो कहाँ तू बड़ा कहला कि हमरा ही ना हो आरोप कागज के साथ एनपी सिंह कुंदन कहाँ बड़ा जरे मर्द लेके। अब भाई देखा तू लोग जरा के हम कहता रोशन सिराना आज जो खबर है थोड़ा सा एक खबर बता देते हैं, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि आप सवेरे की खबर जान लीजिए। हम देखते भी माने हम देखत भी बानी जो कहता कि छूट गई मंगल पांडे से सुलह हो गया क्या यार। अब का जन हो राजद नेता अब टोपी छोड़ गमछा लहरा रहे हैं। अच्छा तो ये जो है सर्वे फेल हो जाए इंडिया 180 आएगा। अच्छा देखिए इस पर चल रहा है कितना बढ़िया लगता कि अपन अपन देखिए इसमें जो पॉलिटिकल ही खबर मैं बताता हूँ। और बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी या मनजीत सिंह, देखिए मिथिलेश तिवारी के भी मिली तो मनजीत सिंह खड़ा हुई। अब मनजीत सिंह के मिली तो क्या हुई, अब रउआ बानी हो जाए तो बढ़िया से बता सके ना समझ ना। अगर चूंकि हमारे पास जो खबर है अभी वो सीट किसी को गई नहीं है। क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने पूछा था एक बड़े आप समझ सकते हैं बड़ा कौन अभी है भाजपा में, तो उन्होंने कहा था कि उसके लिए जो है अब 8 तारीख को तो बैठक भी एनडीए की बड़ी होने वाली है ना, तो चिन्हित कर लिया गया है कि किन किन सीटों की अदला बदली होगी। उसमें कुछ हमारी सीटें भी हम छोड़ेंगे, वो भी छोड़ेंगे खासतौर से जेडीयू के साथ। लेकिन बैकुंठपुर पर अभी ये तय नहीं हुआ है कि ये सीट भाजपा के पास रहेगी या जेडीयू के पास। लेकिन मनजीत सिंह ने ये कह रखा है कि बीजेपी को, वो कहते हैं कि बीजेपी को चली जाए, कोई दूसरा कैंडिडेट दे दे बीजेपी मिथिलेश तिवारी के अलावे। अगर मिथिलेश तिवारी खड़ा होंगे तो मैं लड़ूंगा और जो मेरा बैनर पोस्टर होगा उस पर नीतीश कुमार की तस्वीरें होंगी। मैं डंके की चोट पर यह कहता हूं, उन्होंने कह रखा है ऐसा, इसलिए कि वो दोनों आदमी में भैंसा की तरह ढाई होता है, समझिए किसी वो मानेंगे नहीं। और आपको याद होगा जब इनको नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष जब इनका बनावल गिरे है वही घड़ी हम कहले रही, याद बनू क्या कहले रही कि इ मनिहन ना। मिथिलेश तिवारी से भी हमारा फोन पर बात भई रहे, फोन के लिए रहन या हम के लिए रही, तो वो कहन कि ना ऐसा ना हम लड़बे करिहन, आपको टिकट मिलेगा तो वो लड़ेंगे। ये गिरा बांध करके रख लीजिए या कागज पर लिख के ताखा पर रख के काखा, हाँ ये लड़ेंगे, वो मानेंगे नहीं। वो साफ कहते हैं कि लोकसभा में भी ये लड़िहन जाके शाहबाद में फिर जाके समझे कि से लड़े लगी हन विधानसभा की, क्या मतलब है इसका। बीजेपी इस पर कंसीडर करे। हालांकि बीजेपी के वहां एक और कैंडिडेट है जो सक्रिय हैं, बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं, विकास सिंह नाम है जिनका। अगर विकास सिंह को टिकट दे दिया जाता है तब मनजीत सिंह नहीं लड़ेंगे, क्योंकि सबसे अभी 3 जो हैं उसमें बीजेपी से 2 सबसे मजबूत है। सर मिथिलेश तिवारी तो पुराने नेता हैं ही, नया एक एंट्री हुआ है विकास सिंह का, और विकास सिंह नया है चूंकि, और वो भी से माने पूरा दौरा कर रहे हैं। अगर किसी होगा कि भाई नहीं मिथिलेश तिवारी की जगह किसी नए चेहरे को हम देंगे तो उसमें विकास सिंह नंबर 1 है, ये जान लीजिए। तब ये लड़ाई डायरेक्ट प्रेम शंकर यादव वर्सेस विकास कुमार सिंह के बीच होगा ये। लेकिन बैकुंठपुर हो गए, बैकुंठपुर अब चला जब हम ये बताओ रहे, चिराग उपेंद्र चाह रहे हैं जीत वाली सीटें, ये भास्कर की रिपोर्ट है। चिराग पासवान और उपेंद्र चाह रहे हैं, भाजपा जदयू छोड़ने को तैयार नहीं है, ये जान लीजिए। ये इसके बाद फिर वही प्रशांत किशोर वाला है कि हत्याओं के आरोपी हैं सम्राट, फर्जी सर्टिफिकेट दिखा करके बचे। पीके मुद्दा विहीन सम्राट चौधरी ने भी कल पलटवार किया है जबरदस्त रूप से, समझ ना। मंगल और दिलीप से समझौता हो गया क्या, पीके बताएं। ये राजद ने पूछा है कि मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल से समझौता हो गया क्या, ये राजद ने पूछा है, राजद की प्रवक्ता का है ये।
डॉक्टर संजय जायसवाल ने आरोपों को बताया राजनीतिक साजिश, माफी मांगे और क्या क्या नहीं तो 132 करोड़ का करेंगे। फिर जो है जातियों को साधने के लिए झारखंड के नेताओं को बुला रही है कांग्रेस, ये एक खबर है। भाजपा चुनाव समिति बनी, सम्राट विजय सिन्हा सहित 19 नेता शामिल। रामधार सिंह पार्टी के निर्णय का इंतजार, फिर कदम उठाऊंगा। वो औरंगाबाद वाले जो रामाधार सिंह और सुशील सिंह में भैंसा लेखा यो टक्कर होला तो वो कहे, ठीक ना। ये भ्रष्टाचार पर भिड़ंत, बिहार की राजनीति गरमाई है। लालू और तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर घोटाले, राज्य बर्बादी के आरोप लगाए। वहीं जदयू ने तेजस्वी से 6 सवाल पूछे, उनके बयानों को झूठ और भ्रामक बताया। लालू का आरोप, लालू यादव का एक तरफ है, दूसरी तरफ जो है नीरज कुमार जो जेडीयू के भाजपा जदयू बिहार की बर्बादी के लिए जिम्मेवार, लालू जी का आरोप है। नीरज कुमार कहते हैं भ्रष्टाचारी का भ्रष्टाचार पर बोलना मुनासिब है, ठीक ना। यही सब खबर बा मुख्य रूप से, लेकिन हमनी के तो विश्लेषण को दूसरा चीज पर करे के बाद, ठीक। देखिए ये बढ़त जो है, जो सर्वे नया सर्वे जो नाइल बा, आनंद भारती जी अरवल पर त्रिशंकु विधानसभा होगा, सत्येंद्र कुमार जी, ये जो नया सर्वे जो नाइल बा एगो एजेंसी के, वो बढ़त मैं फिर कहा कि बहुत ही मामूली बढ़त की वो बात कर रहे हैं। ये और इसी बीच एक और खबर है, एक पोर्टल में चल रहा है, अब उसमें कितनी सच्चाई है कि 2 फेज में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। करते रहते हैं तो हम, मेरा काम है बताना कि एक पोर्टल पर चल रहा है तो सोचा कि बता दूं इसमें क्या सच्चाई है क्या ना, ये तो आप जानिएगा। तो ये जो सर्वे आया है उसके अनुसार जो है वो बताते हैं, सर्वे बता रहा है कि एनडीए को जो है 105 से 114 सीटें मिल सकती हैं। कितना? 105 से 114 सीट का उन्होंने किया है कि इतनी सीटें जो है मिलेगी सर्वे के अनुसार। भाई सर्वे अभी तक देखा था कितना सर्वे महाराष्ट्र में भाई गड़बड़ा गई, हरियाणा में भाई गड़बड़ा छत्तीसगढ़ में भाई क्या भाई सब बीजेपी की सरकारें बन गई और सर्वे रिपोर्ट समझ ले कि तखा पर धरा गई। तो इसीलिए लेकिन हमारा काम है आप तक पहुंचाना कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी बिहार पर सबकी नजर है। सब जो है जितना सर्वे करे वाला बाड़न, बड़का बड़का जितना पत्रकार बाड़न, सब पहुंच गई बाड़न, डेरा डाल दिले बाड़न, होटल फोटल में रूम नहीं मिलत। आज एक आके मान ला कि पटना में रहे हुए कही तो अपन हित नाटक खोज लिहन जा। अभी 1-2 दिन हो सकेला कि अभी तो 10वीं तक, 10वीं के बाद समझ कि से ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन अफसर हैं वो भी आ रहे हैं। शायद 3 तारीख को 3-4 दिन रहेंगे, लौटेंगे यहाँ से और लौट करके 6 को या 7 को चुनाव की घोषणा कर देंगे, ऐसी संभावना है। एकरा के ब्रह्मा के लेख नहीं बताइए जाए, समझिए कि हमको अदनी तो ये हो गए, ऐसी संभावना है। तो एनडीए के बारे में है कि सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मोनू कुमार सिंह जो काराकाट पर काहे पड़ बारे मर्द लेके काराकाट में तो कहिए दिए हैं भाई। अभी बीजेपी से भी कई उम्मीदवार हैं, बलिराम पांडे हैं, राजेश्वर राज हैं, किरण प्रभाकर हैं, संजीव मिश्रा जी भी एक जेडीयू से जगनारायण यादव तैयारी कर रहे हैं। अगर उस सीट की अदला बही तो जेडीयू भी ले सकती है। नसीर उद्दीन, नमस्ते सर जी, सऊदी अरब से। देखिए तो 105 से 114 सीटों के बीच जो है एनडीए की सीटें आ सकती है, जो नया सर्वे रिपोर्ट है। दूसरा जो है महागठबंधन के बारे में है कि 118 से 126 सीटें आ सकती हैं, यानी कि 122 सरकार बनाने के लिए चाहिए। 243 सीटें हैं बिहार में। उस हिसाब से महागठबंधन की सरकार बना रही है ये सर्वे, समझ ना।
और वोट प्रतिशत का जो दिया गया है कि महागठबंधन को 39 से 42% वोट मिलेगी। 39% से लेकर के मिनिमम 39% और मैक्सिमम 42%, और एनडीए को जो है मिनिमम 38% और मैक्सिमम 41%। सर्वे रिपोर्ट, फिर हम कहता नहीं, सर्वे रिपोर्ट के बाद। और एकरा के हमनी के अगर 6-7-8 को जोन बना के अपन निकल मान जा कि कौना जोन में केकरा के कैसे बढ़त बा, सोचता कि उहो हम बता दी। आनंद भारती जी कहाँ भाई, अरबल पर भी बोलिए चाचा जी, कतना परे मर्दले को बोलिए। 10 अक्टूबर को सर क्या होगा, 10 अक्टूबर संजीत है। तो देखिए इसमें जो ये बोले हैं तो उसमें जैसे उन्होंने बांटा है जो जोन वाइज, तो उसमें एक चीज और है कि वो जो सर्वे है अभी तक जितनी भी सर्वे आई हैं उसमें सीएम के रेस में, मुख्यमंत्री के रेस में अभी भी सबसे आगे तेजस्वी यादव ही हैं, ये जान लीजिए। और नीतीश कुमार सेकेंड नंबर पर हैं, ये जान लीजिए। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार में तो है ना, लेकिन प्रशांत किशोर को तो वो सर्वे जो है 2 से 5 सीटें दे रही है। लेकिन फिर कहने की सर्वे, अभी जो सर्वे जो चल रहा है उस सर्वे में क्या क्या हो रहा है पूरे देश भर में, उसके ठीक उलट हो जाता। जैसे कोसी का इन्होंने दिया है, कोसी जो, तो उसमें बताते हैं कि 6 से 7 सीट एनडीए लेगी और 5 से 6 सीट जो है वो महागठबंधन में जाएगा। मगध में इन्होंने 10 से 12 सीट एनडीए को दिया है और 14 से 16 सीट दिया है महागठबंधन को। मुंगेर में जो वो बांटे हैं अपने अनुसार, मुंगेर में 10 से 11 सीट एनडीए को और 10 से उतना ही जो है इनको भी दिया है महागठबंधन को। अब दरभंगा की बात करें मिथिला की, तो 15 से 17 एनडीए को और 11 से 13 महागठबंधन को। भागलपुर में 6 से 8 महागठबंधन को और 4 से 5 एनडीए को दिया है उन्होंने। हम अगर सारण की बात करें तो 10-11 सीटें एनडीए को, 11 से 13 सीटें दिया है उन्होंने महागठबंधन को। और पूर्णिया में बराबर बराबर दोनों को दिया है, 10-11, 10 मिले, 11 एनडीए को, 10 और 11 महागठबंधन को। तिरहुत भी एक है, लेकिन तिरहुत में इन्होंने दिया है 25 से 27 सीट एनडीए के। और तिरहुत आप समझ रहे हैं कौन क्षेत्र होता है, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से 25 से 27 सीट एनडीए को है और 21 से 22 सीट महागठबंधन को है, जो सर्वे रिपोर्ट आया है। तो सोचा मैं कि आपको ये सर्वे रिपोर्ट जो है क्या दर्शन करा दिया जाए, उसके बारे में जरा बता दिया जाए। कमत सम्राट चौधरी इस्तीफा देंगे क्या? क्यों इस्तीफा देंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी इस्तीफा देंगे। काहे देंगे इस्तीफा? सम्राट चौधरी ने तो अपनी बात को मजबूती के साथ रखा है ना। और जो प्रशांत किशोर ने शिल्पी गौतम वाला में उनका नाम दिया, हम लोगों को, मैं भी उस समय था, मुझे नहीं लगता है वो राकेश कुमार का एक आया था, लेकिन तो दूसरे राकेश कुमार थे, हाजीपुर या उधर कहीं के थे, लेकिन पता नहीं। अब वो कहते हैं कि हमारे पास पुख्ता प्रमाण है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, समझे ना। अब ये सबसे बड़ा सवाल ये बात पर विचार करें, कल हम सामवाला में भी कि आखिर उनका भी डॉक्यूमेंट आवत कैसे बा। तो आप मैंने इसका मतलब है कि बीजेपी का जो मुख्यमंत्री पद को लेकर के इंटरवल जो रस्साकसी चल रही है, लगता है उसका लाभ प्रशांत किशोर उठा रहे हैं और वही लोग भेजते हैं। तो अब के बा भैया हमने की जाना, तो जना अपना से सोचत रही जा, अपना से विश्लेषण करत रही जा मिजाज में। ए पचड़ा में प्रकाश सिंह, एनडीए द्वारा लगातार राजपूत समाज को उपेक्षित करना इस चुनाव में बहुत भारी परिणाम। वो सर्वे रिपोर्ट में ये भी है, जैसे कि सारण क्षेत्र में भी राजपूत नाराज हैं, शाहाबाद में भी राजपूत नाराज है। राजपूत की नाराजगी चल रही है, लेकिन तब है कि पवन सिंह को ला करके जो है उसको पाटने की भी व्यवस्था हो रही है। पवन सिंह
बहुत जल्दी जो है आने वाले हैं पार्टी में। अब देखिए एक हमारे पप्पू जी हैं जो बड़ा गंभीर व्यूअर हैं, हमारे मित्र भी हैं, वो कह रहे हैं कि किसी अखबार में या किसी पोर्टल पर, बढ़िया पोर्टल पर चल रहा है कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में मुलाकात होने वाली है। इसका मतलब कि आइस ब्रेक कर गया है। और मैंने पहले बताया भी था कि बीजेपी चाहती है कि पवन सिंह आए, क्योंकि आरके सिंह, देखिए जितना भी मैनिफेस्टो कमेटी बना, अभियान समिति क्या कि उसमें आरके सिंह का कहीं भी नाम नहीं है, जबकि हारे हुए कई जो है एमपी हैं उनका नाम है, जैसे अश्विनी चौबे जी का भी नाम है उसमें, रामा देवी का नाम है उसमें, आरके सिंह का नाम कहीं नहीं है, उनको कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई। इसका मतलब कि आरके सिंह से अभी मैंने वो बीजेपी जान छुड़ाना चाहती है, ऐसा लग रहा है। मैंने एक पोस्ट डाला था, लेकिन उस पोस्ट में ईमानदारी से मैं कहता हूं कि मैं गलत साबित हुआ, जिसका उन्होंने वो खंडन किया था पोस्ट डाल करके ही। आरके सिंह एक स्वाभिमानी नेता हैं और जो बोलता है वो बेचारे बोल देते हैं, जिसे हम भी, तो वो भी हैं, दोनों आदमी राजपूत ही हैं। तो हमने की टकराहट नहीं थे। मैंने कहा था कि बातचीत हो गई है, करा दिया गया है, अब वो 4 तक मुंह नहीं खोलेंगे, लेकिन मैं गलत साबित हुआ और इसलिए मैं वो अभी बोल रहे हैं। कई देखा मैंने न्यूज चैनल पर बैठ करके वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं और उस सवाल को उठा रहे हैं, उस सवाल पर वो कायम है। लेकिन इस बात मैंने कि उनसे मिलने जो गए थे, उनसे बातचीत भी किसी से हुई है, ये मुझे जानकारी है। तो लगता है कि बात नहीं बनी, क्योंकि वसूल के बड़ा पक्का आदमी है आरके सिंह। वो साफ साफ कहते हैं कि जिन पर आरोप लगा है वो आरोप बड़ा गंभीर आरोप है, प्रशांत किशोर ने लगाया है, इसलिए इन लोगों को सफाई देनी चाहिए। अगर पर्याप्त सबूत के साथ सफाई नहीं देते हैं तो पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, ऐसा लालू यादव नीतीश ससुर कहा। इस पर आप गलत है, नहीं कहना चाहिए भाई, लेकिन अब नीतीश कुमार दया के पात्र बन गए हैं ना, इसलिए अब क्या कीजिए बताइए। आनंद भारती जी, आप ही क्या किया जा सकता है, बेचारे बोल दिए तो बाबा माफ करो, बाबा माफ करो। अरे मचिया बैठल रानी को सिला तो में घसे, उसना ना प्रशांत किशोर ने अगर गीत भोजपुरी गाते हैं तो कि गाते हैं कि हाँ हम सोहर गाते हैं, नहीं सोहर गाइए तो ला गिले रहा, लेकिन सोहर बड़ा बढ़िया चीज है। मचिया बैठल रानी को सिला तमे घसे अरज करे हो, ए मेगा मत बरिस के दली के बनावा, न राम मोर भींजे जई हन हो। है ना ये सोहर बताइया जा। सोहर तो हमनी के काम बा बिरहा सोहर सुरठी अपन आनंद ला। बाकी जो चुनाव होई, जे हारी जे जीती, जे हारी ओकरा कपार पर पानी दियाई, आ जे जीती उ लड्डू खियाई, मनियो के लड्डू खाई जाई। लाले बड़ा भाई मुखिया छोटू सिंह बेलारी जी, प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं मुखिया जी, ठीक बानी? सर पीके का भविष्य कैसा होगा? देखिए वो 2 या 5 सीटें सर्वे ने दिया है। देखिए एक बात है कि एनडीए को जो घाटा हो रहा है या होगा, उसमें प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर है, ये जान लीजिए, बड़ा फैक्टर बनते जा रहे हैं। और जो ये कर रहे हैं, जो कुछ पीके जो कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा के खुश हुई? बताओ जा सबसे ज्यादा कौन खुश होगा? हु इज गोइंग टू गेट एडवांटेज आउट ऑफ दिस? व्हाट इज हैपनिंग? जो भी हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा बताइए आप लोग। तो कोई बतावे तो नहीं, हम देखल चाहता नहीं। जियो चचा जी, आपका गीत बहुत अच्छा लगता है। हो भारती जी गीत गई ना
हम भोजपुरी सुनत रही ना, गीत फिर सुनत रही ना गीत सुनब ना तो बुझाला कि कुछ मौराइल बा। हमेशा मैं कल भी बताया था कि संगीत बहुत बढ़िया चीज है, टेंशन रिलीज का, टेंशन फ्री होने का। मैंने जो संगीत में आपको जौन संगीत रुचे, जैसे जवन रुचे उपचे, खाए में ही कहा जाला। भगवान अवधूत राम कह ये रुचे उपचे, अगर जौन खाए के मन बा रुचलता कि नहीं खाई खट देनी समझ जा किसे पंकज जी आरजेडी उपच जाए। छोटू सिंह आरजेडी को फायदा हो रहा है। हाँ देखिए तो पकड़ लिए छोटू सिंह, और भी लोग पकड़ लिए, 2-3 आदमी हम देख रहे हैं। आरजेडी को स्पेसिफिकली तेजस्वी यादव को आज तो बहुत खुश हो गए ठाकुर तो इसको आज तो बहुत खुश हो गए तेजस्वी, कल जब तक नहीं हुई तब तेजस्वी यादव खुश ही हैं, इसलिए कि प्रशांत किशोर डेंट कहाँ लगा रहे हैं। अब देखिए डेंट लगा रहे हैं आरजेडी को, वे हाँ सब अब तो पकड़ ले लगा समझ। तो आप इससे समझिए। और उपचुनाव जो हुआ था जिसमें 3 सीटों पर उस सेकंड किए थे, 4 गो भई रहे जो हमें 3 गो थर्ड वापस करते थे, थर्ड किए थे, और 10%, 10 पॉइंट समथिंग % उनको वोट आया था। इस बार भी जो सर्वे रिपोर्ट सब कह रहा है कि 9-10% वो वोट काट सकते हैं, किसी किसी कंस्टिट्यूएंसी में वो 13% तक हो सकता है। तो अब बताइए इतना वोट जब काटेंगे, और क्या शुरू में, अब हमको लगता है कि जो शुरू में प्रशांत किशोर के बारे में नीतीश कुमार ने जो कह दिया ना, याद है कि जब वो उपाध्यक्ष बनाया था नीतीश कुमार ने, फिर प्रशांत किशोर और आरसीपी में जबरदस्त चलने लगा, और वो भागिए गिनल समझ जाए कि, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि ये तो हमारा ठीक है, तो अमित शाह जी ने फोन करके कहा था कि प्रशांत किशोर को भेज रहा हूं, पार्टी में ज्वाइन करा लीजिएगा। इसका मतलब है कि ये बीजेपी के आदमी है। उस टैग से अपने को इन्होंने मुक्त तो लगभग कर ही लिया है कि नहीं, मैंने एक बताने का जो कि मैं बिहार के लिए लड़ रहा हूं, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि 243 करोड़, 243 है ना कि 341, ऐसे ही कुछ पहले मान देख लिया जब 241, ये पैसा जो है मैंने अपने गट्टा की कमाई है, मेरे दिमाग, मेरा स्किल है, उसमें से 30 करोड़ 95 लाख जो है जीएसटी को दिया है, और 20 करोड़ इनकम टैक्स दिया है जो उन्होंने बताया, और 98 करोड़ मैंने पार्टी को दिया है। और जितनी कमाई मेरी होगी उसमें से ज्यादा भाग सब मैंने पार्टी पर दूंगा। मैं पार्टी यहाँ तो कालो हम बतौले रहे कि जौना तरीका से चौकी पर मुट्ठी बांध के समझ गाँव में ना छोगा मुट्ठी बांध के बोल दिल बनी, अब पीछे हटे के सवाल नहीं के। रविंद्र निराला जी बोल रहे हैं कि पीके संजय झा के बारे में यह न कहल जाला। अरे पीके संजय झा के भी अगर बारी आई, आपके पास कोई है तो पहुंचा दीजिए, बेचारे बोलेंगे। वो तो बोल ही रहे हैं भाई, उनके पास ना कह रहे हैं कि एक घर में समझ कि फाइल रखल बा, अब वो में केकर फाइल बा धीरे धीरे फैलवा, तो चुनाव तक वेट कर जा, चुनाव तक वेट कीजिए। अगर संजय झा के खिलाफ उनके पास आता है डॉक्यूमेंट्स, वैसे नहीं एकदम, लेकिन वही हमको अभी भी पता नहीं। ये शिल्पी गौतम वाला में आई हैव स्टिल डाउट्स। हमको नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी का उससे कुछ लेना देना है, हमारा लागत आई सर। हम उनके खिलाफ में प्रशांत किशोर ने जो डॉक्यूमेंट जो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, आई एम नॉट अपोज टू दैट। मैं कंट्राडिक्शन करने वाला भी कोई कुछ नहीं हूँ, काहे करो हमरा का लेना देना बा। लेकिन विश्वास वो ना होला कि हमारा विश्वास नहीं क्या होगा, पता ना क्या है ना। मन कर तरुए सिलवट पकूट दी जवानी राजा जी
को गाना कल तुरंत एक अरे बाप रे बाप मन करते हुए सिलवट पर कूट दी जवानी राजा जी। अरे काहे सिलवट पर जवानी कुटबू भाई। अनीश वीर तेजस्वी यादव जिंदाबाद। दिनारा अनिश के कारण दिनारा मांगे राजेंद्र। बढ़िया बात समझेगी। यही भाई आज के खबर बा। एक आगे तब कुछ खबर बादा समझना। और कुछ खबर नहीं है, सोच रहे हैं कि जितना भी है उस ले वो करके आपको बता दिया जाए। बाकी तो चलता रहेगा, चुनावी वर्ष है, इधर से आना उधर से मिलना। लेकिन हमको नहीं लगता है कि अब जो है ये 2-3 दिन कोई खुलासा उलासा होगा, क्योंकि अशोक चौधरी को भी उन्होंने 7 दिन की मोहलत दी है। हालांकि अशोक चौधरी ने भी कहा है, अशोक चौधरी ने भी कहा कि अब जनता के अदालत में फैसला हुई, समझना, कोर्ट से नहीं, जनता के अदालत में फैसला हुई तब देखिए। लेकिन एक बात है कि तेजस्वी यादव या राजद को बहुत फायदा हो रहा है ये लड़ाई में। काय छोटू सी हंसतड़ा तड़ा हो। हाँ, अरे एक से एक गाना बनौलो बड़सन भोजपुरी में नू। अब बड़ा समझ नहीं, गाना सुनते रहिए, सुनाते रहिए और मस्ती से खबर भी सुनिए, सुनाते रहिए। हमारा के सतही हमारा के लग ही सुताइए अम्मा जी ना, दारू पी के राउर करत बेटा डरामा जी बड़ा। हाँ दारू। मैं फिर कहता हूँ, संगीत जो भी आपको रुचे वो संगीत सुनते रहिए। बाकी आप जो है पीके एजेंट है जो संघी मानसिकता वाले के इशारे पर काम कर रहा है। कैसे, ये आप कैसे कर सकते हैं ये हमको बताइए। दिनारा खातिर एक शब्द, क्या दिनारा के लिए एक शब्द बोले भाई। दिनारा में तो कई पहलवान लड़ रहे हैं, अब क्या करियन। कोनो ऐसा क्षेत्र बतावा जहाँ 1 दर्जन दोनों ओर से खांची भर नहीं कैंडिडेट। हम लोगों से तो आते हैं ना, मिलते हैं ना जी, फोन भी करते हैं। हम हुए बानी सब बायोडाटा करतना समय मान लो कि भाजपा में भी 6000 के आसपास बायोडाटा गिरवा। अल्लड़ी भाजपा कितना 102, 103, 100, 101, 100 यही ना जी। तो ये अच्छी भी बात है, ये खराब बात नहीं है, बढ़िया बात है ना। अनीश जी राजेंद्र सिंह का लगा रहा, लेकिन मैं कैसे कह दूं कि राजेंद्र सिंह भी मजबूत कैंडिडेट है। मैं ये कह रहा हूं, मैं बता सकता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जो है लगे हुए हैं कि ये सीट हमको चाहिए आलोक सिंह के लिए। आरएलएम के बॉस हैं, चीफ हैं, मुझे 100% पता है कि वो नीतीश से भी बोल चुके हैं, बीजेपी के नेतृत्व से भी बोल चुके हैं कि हमको दिनारा सीट चाहिए। मिलता है कि नहीं मिलता है दैट आई डोंट नो, लेकिन कोई एक बड़ा नेता बता द हमरो बोले। बाकी चिराग पासवान अजीत राय खातिर कहले हो खस एक बार भी कि हमारा सीट चाहिए। अगर राजेंद्र सिंह खातिर बीजेपी नेतृत्व कहले हो नीतीश से, या नीतीश कुमार जय कुमार खातिर कहले हो कस, हमारा सब जनकरिया मिलत नहीं रहेला हो अभी तक नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार जी अपना सीट नहीं छोड़ते हैं, बहुत रेयर होता है क्या। लेकिन रोहतास में ऐसा हो रहा है जैसे चेनारी जेडीयू ने छोड़ दिया बीजेपी के लिए। वो बीजेपी वहां से लड़ेगी, जो सीटिंग और गेटिंग माने जो सीटिंग है वही गेटिंग हो जाएंगे, ये छोड़ दिया है। नोखा और सासाराम में छोड़ने की बात चल रही है कि एक छोड़ दिया जाए। पिछली बार 5 सीटों पर उस जिले में 6 में 5 सीटों पर लड़ी थी आपको जो है जेडीयू, आपको याद है ना। केवल डेहरी ऑनसन को उसने छोड़ दिया था। कितना पर डेहरी को छोड़ा था उसने, डेहरी को और काराकाट को 2 छोड़ा था ना। और दिनारा उन्होंने रखा था, सासाराम रखा, कै गो तो सीट बाबा हो गजबजा के निकाले मत। चिनारी एक लड़ रहे जेडीयू, इसके बाद करगहर, सासाराम लड़ रहे ना जी, नोखा, दिनारा, कगो हो गई 5 गो 7 गो बन तब सीट। डिहरी काराकाट बीजेपी लड़ रहे इन्हें रहे। तो अब की ये लोग छोड़ दिलन जा चिनारी आ सासाराम। आप में छोड़े की बात होता तो ना, दिनारा में भी बात होता, बातें होता, छुट्टी की ना छुट्टी अब भगवान जानत।
यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जेडीयू कारा काट भी लेने के लिए अपना लगाए हुई है, एड़ा दबाई हुई है, तब क्या हुई। तो पवन सिंह भाजपा में तो भाई करीब क्या है, प्रकाश सिंह पवन सिंह को भाजपा में शामिल होने खबर करो डूबन दास फिर क्योंकि भाजपा में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। अब सब देख लो भाई, अभी हम फेल बानी कि तू फेल बाड़ा, कोनो एजा मेडल थोड़े मिलता। हमारा मेरी जवन खबर बा कि वो हो गया है, वो आएंगे, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। ऐसे ही आप लोग जुड़ते रहिए, हैं, जुड़ने से स्वास्थ्य भी ठीक रही, मन भी ठीक रही, और माँ की कृपा बनी रहे आप लोगों पर, दुर्गा मैया की। और खूब बढ़िया से मेला घूमिए बच्चों के साथ, सावधानी के साथ, और खूब गोलगप्पा खाइए, चाट खाइए। बिहार में तो चिकन चिली मिली ना लिक कबाब मिली ना, ये सब खाए के हुई तो बंगाल चले जाइए, क्योंकि यहाँ तो सब धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हो जाता है, हम लोग भी हो जाते हैं। हालांकि हमारे घर में ना बने, लेकिन बहरी हम कि कोई मैंने बिना भगवान राम के इच्छा के एगो पत्ता भी ना जोड़े, तो मान लो कि दिमाग में आ जाला कि आज भेलारी चलो है ना, थोड़ा सा चाप लिया तो चपा जला। ओके, नमस्कार, बाय बाय।